नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि देखिए आईपीओ का सिलसिला जारी हो चुके हैं। मतलब एक-एक करके आईपीओ आने वाले हैं। मैं पहले भी एक वीडियो बना के दिया था अपकमिंग 5 आईपीओज़ के बारे में, तो उनमें से पिछले दिनों में एक आईपीओज़ के बारे में डिस्कस मैं कर चुका हूँ। आज मैं सेकंड आईपीओ के बारे में डिस्कस करूँगा, जो दिसंबर मंथ में ओपन होगा और इस आईपीओ का खासियत क्या है उसी के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ इस आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहेंगे कि अप्लाई नहीं करेंगे उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन आईपीओ न्यूज के बारे में जानना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। आज का जो कंपनी है वो जिसका नाम है यूनिपार्ट्स ग्रुप। तो यूनिपार्ट्स ग्रुप के बारे में आज बात करूंगा। देखिए कंपनी का नाम से ही पता चल रहा है कि यूनि पार्ट्स मतलब कोई कोई पार्ट्स, मतलब कोई पेयर पार्ट्स के ऊपर ही बातचीत किया जा रहा है। तो कंपनी जो है वो एक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल व्हीकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो इसका मतलब जितने सारे ऑटो इंसिलरीज है तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कौन सा सेक्टर के ऊपर काम करते हैं वो आपको बता दूं। देखिए एग्रीकल्चर के ऊपर, तो मतलब जितने सारे एग्रीकल्चर गाड़ियां होते हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया, जैसे खेती करने के लिए बहुत सारे गाड़ियां है, तो वो इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। मतलब इसी कंपनी उसी का प्रोडक्ट बनाते हैं, पूरा ट्रैक्टर नहीं बनाते हैं, उसका पेयर पार्ट्स बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन एंड फॉरेस्ट्री, मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब मान के चलिए रोड कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे इस तरीके से जेसीबी लगते हैं। जेसीबी गाड़ी का नाम है, एस्केलेटर है। तो साथ ही साथ आप माइनिंग में देखेंगे तो इस तरीके से गाड़ियां लगते हैं। तो इस सारे गाड़ी के जो पेयर पार्ट्स है वही बनाते हैं। चलो कंपनी कौन सा पार्ट्स बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिखेगा। देखिए 3 पॉइंट लीकेजेस, सॉरी लिंकेज। साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्रिसिशन मैकेनिकल पार्ट्स। साथ ही साथ पावर, यहाँ पे देखिए टेक ऑफ। साथ ही साथ हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड फैब्रिकेशन। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो मैं आपको पार्ट्स दिखा दूं। देखिए इस तरीके से पेयर पार्ट्स जो इंजन के अंदर लगाए जाते हैं, जो मतलब डिफेंस सेल के ऊपर लगाए जाते हैं, तो वही पेयर पार्ट्स कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी, देखिए आप एक में जेसीबी का गाड़ी आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसका देखिए हाइड्रोलिक, तो जितने जगह पे हाइड्रोलिक होते हैं, देखिए हाइड्रोलिक के माध्यम से टोटली गाड़ी चलते हैं। तो इस हाइड्रोलिक जहाँ जहाँ पे हाइड्रोलिक लगाया गया है, वो हाइड्रोलिक का जो मतलब हाइड्रोलिक का जो ये जो हाइड्रोलिक है वही कंपनी बनाते हैं। मतलब इस हाइड्रोलिक का प्रोडक्ट ही कंपनी बनाते हैं। अब देखेंगे तो कंपनी का गाड़ी का जो पेयर पार्ट्स लगते हैं, बहुत सारे पेयर पार्ट्स लगते हैं, वो भी इस कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ट्रैक्टर के पीछे जो जॉइंट, मतलब जॉइंट एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, क्योंकि इसके पीछे मान के चलिए कोई ट्रैक्टर के पीछे जब खेती किया जाता है, तब ट्रैक्टर के पीछे बहुत सारे इस तरीके से चीज देखने को मिलता है। तो वही प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो ये था कंपनी का प्रोडक्ट। अभी कंपनी में बात करूँ तो कंपनी किस तरीके से है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं द कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर ऑफ द सिस्टम एंड कंपोनेंट्स फॉर ऑफ द ऑफ यहाँ पे देखिए हाईवेज मार्केट। ऑफ हाईवेज मतलब हाईवे में चलते नहीं है इस तरीके से गाड़ियां। आपको मैं पहले बता चुका हूँ एग्रीकल्चर में जितने सारे गाड़ियां है, साथ ही साथ माइनिंग में जिस तरीके से गाड़ियां चलते हैं, कंस्ट्रक्शन में जिस तरीके से गाड़ियां लगते हैं, उसी का ही पेयर पार्ट्स बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एंड यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग, इस तरीके से जगह में जो गाड़ी चलते हैं उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी सर इंडिया में नहीं, 25 कंट्रीज के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। मतलब 25 कंट्रीज को कंपनी माल बेचते रहते हैं। और कंपनी के देखिए कंपनी का 3 पॉइंट्स है, मतलब 3 पॉइंट्स है जहाँ पे कंपनी पार्ट्स बनाते हैं। कंपनी का अलग अलग जगह पे कंपनी पेयर पार्ट्स बनाते हैं। तो कंपनी का क्या क्या पेयर पार्ट्स है मैं आपको पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी और भी कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ। कंपनी कुछ पॉपुलर कंट्रीज में भी माल बेचते रहते हैं, जैसे इंडिया में तो माल बेचते ही है, साथ ही साथ नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका, साथ ही साथ यूरोप में भी है, एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ दिग्गज कंट्रीज के ऊपर भी माल बेचते हैं। तो साथ ही साथ कंपनी इंडिया में भी माल बेचते हैं और ज- और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कंपनी इसके ये जो डिटेल्स है मैं आपके सामने जानकारी रख चुका हूँ। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी कंपनी का फाइनेंशियली डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करूंगा।
देखिए फाइनेंशियल डिटेल्स डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो यूनिपार्ट्स जो इंडिया फाइनेंशियल के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यूज मतलब कंपनी किस तरीके से रेवेन्यूज कमाए हैं। तो रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1060 करोड़ का टोटल रेवेन्यूज किए थे 19 में। उसके बाद देखिए कम हो गया 2020 में 900 करोड़ के आसपास, 2021 में 903 करोड़ और भी कम हो गया, 2022 में फिर से ज़्यादा हो गया 1227 करोड़ का। इसका मतलब 2019 से 2022 तक जर्नी देखे तो बीच में कोविड के सिचुएशन में कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा कम हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि टोटली बंद हो गया था, रेवेन्यू का मतलब ग्रोथ कम हो गया था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, छोटा करेक्शन देखने को मिला था। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 480 करोड़ के आसपास एक्सपेंस किए थे और कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी पिछले 2020 में 864, 2021 में 829 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ था। अभी इस साल में कंपनी ने एक्सपेंस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंस ओनली 100 करोड़ के आसपास है। तो कितने छोटा अमाउंट का एक्सपेंस किया, तो इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा जंप हुआ। आप देखेंगे तो नेट इनकम 69 था 19 में, 20 में 62 था और 2021 में 93 करोड़ था और 2022 में बन चुके हैं 166 करोड़। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा खासा जंप दिखाया 2022 में। तो कंपनी का मार्जिन के बारे में बात करूँ तो मार्जिन देखिए 6.6 था, अभी 6.9 बना 2020 में, 2021 में 10.3 बना और 2022 में 13.6 बना। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अभी कंपनी का कर्जा कितना है वो दिखा दूं तो कंपनी ना के बराबर कर्जा रखा है। यही कंपनी की सबसे बड़ा खासियत है, कंपनी में कुछ भी कर्जा नहीं है। पहले कर्जा था, छोटा मोटा कर्जा था, आज वो ना के बराबर कर्जा लेके रखा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला, बेस्ट लेवल में। EBITDA मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिला है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी कंपनी का मतलब जो डेट है इसका वो आपको दिखा दूं तो टोटली जो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से कंपनी लिस्टिंग होने जा रहा है। कंपनी का प्राइस बैंड 550 से 570-75 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का प्राइस बैंड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हाई लगा। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हाई लगा। 25 शेयर्स आपको खरीदना होगा, तो एक लॉट में 25 शेयर्स रहेगा, जहाँ पे 15K के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टोटल इशू साइज रहेगा 835 करोड़ का। तो 835 करोड़ का जो टोटल इशू साइज रहेगा वो टोटली ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब ये जो मतलब 10% का स्टेक बेचा जा रहा है, तो वो टोटली किसके पास जाएगा, टोटली प्रोमोटर के पास जाएगा। तो इसका जो प्रोमोटर है उसी के पास जाएगा पूरा का पूरा, मतलब इस ऑफर सॉरी इस टोटली इशू साइज, मतलब आईपीओ जितने पैसे में लेके आ रहे हैं उसी पैसा टोटली प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो प्रोमोटर यहाँ पे पैसा कमाएगा, मगर कंपनी में कोई भी वो पैसा रीयूज नहीं होगा। तो एक मेरे हिसाब से एक वीकनेस है, क्योंकि उस पैसे को अगर कंपनी के ऊपर निवेश करते तो अच्छा खासा होता। तो यहाँ पे देखिए बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। अभी डेट दिखा दूँ तो 13 नवंबर में कंपनी ओपनिंग डेट रहेंगे और क्लोजिंग डेट 2 दिसंबर तक, और बेसिक अलॉटमेंट का डेट रहेगा 7 दिसंबर तक। आपका अगर आईपीओ नहीं मिला तो आपका फंड रिफंड किया जाएगा 8 दिसंबर में, और आपको आईपीओ मिल गया तो आपका डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 9 दिसंबर में, और लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 12 दिसंबर में। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। अभी इसका एक लॉट खरीदने के लिए आपको मतलब मिनिमम आप एक लॉट खरीद सकते हैं 14,000 रुपीज देकर, और रिटेल निवेशक मैक्सिमम खरीद सकते हैं 13 लॉट, जिसके लिए 1,87,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 87,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और HNI कैटेगरी, स्मॉल HNI कैटेगरी 14 लॉट खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 लाख रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। और हाई वॉल्यूम जो कैटेगरीज है वो 70 लॉट्स खरीद सकते हैं 1 लाख 10,09,750 अमाउंट देकर। तो ये था मतलब आईपी का पूरा डिटेल्स। अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिला, तो जब ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिलेगा मैं हमारा टेलीग्राम चैनल में अपडेट दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रही बात इस आईपीओ में खरीदारी का, तो क्या इस आईपीओ में खरीदारी करना चाहिए? देखिए मैं जरूर कहूंगा कंपनी में दम है, कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है, तो आप इस आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा आप एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर ही निवेश करना, मतलब लास्ट डेट जो रहेगा 2 दिसंबर, उस डेट में ही आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर ही निवेश करना।
तो पूरा डिटेल्स आपको एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेहा एक स्टॉक लेके, आईपीओ लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय-बाय।